तो हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम कक्षा 10th का यानी क्लास 10th का वर्णिका पाठ भाग 2 हिंदी का शुरू करते हैं। और इसका लेखक और उनके जो कविता लिखा है उसका नाम बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से। अगर समझ में नहीं आएगा आप लोग को तो आज से पढ़ाना हम छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न से रहना पड़ेगा। 2 बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, दिमाग पर बैठ जाएगा। तो ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कक्षा 10। ठीक, कक्षा 10th वर्णिका। वर्णिका भाग 2 है। किस चीज़ का? तो हिंदी का है। किसका? हिंदी का। हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी का भाग 2 है। तो अभी हम शुरू करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक पहले शेयर कीजिए, तब हम शुरू करेंगे। आप लोग को रटवा देंगे, दिमाग पर ऐड करवा देंगे भाई, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। टाइम को बिना व्यर्थ किए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कहता है दही वाली मंगमा। यहाँ पर संगमा दे दिया है, संगमया। ठीक, दही वाली मंगमा होगा, जो होगा आप लोग भी देख लीजिएगा। इसका कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में देखिए, दही वाली मंगमा जो था एक महिला थी। ठीक, वो कन्हा पर लेकर के दही बेचती थी। तो दही का जो ऊपर में ढक्कन रहता है उसमें से निकल के इसके कान पर लग गया, तो क्या हो गया? कन्नड़ भाषा। दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा हुआ। और ये दही जो बेचती थी, आप ही समझिए, कोई महिला किसी दूसरा गाँव में तो जा सकता है, किसी शहर और में जा कर के बहुत कम ही महिला कोई भी यानी दुकानदार के रूप में कोई भी सामान बेचती है। ठीक है, तो ये श्रीनिवास यानी गाँव में निवास करके दही बेचती थी। ठीक है, तो दही वाली मंगवा कन्हा पर लेकर के यहाँ पर वहाँ पर जा कर के दही बेचती थी। ठीक, तो ये कन्नड़ भाषा में, कान में दही लग गई थी तो कन्नड़ भाषा। ये कहाँ पर बेचती थी दही? तो श्रीनिवास, गाँव घर में। कहाँ पर? निवास, गाँव घर में निवास करके दही बेचती थी। ठीक, उससे यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दही वाली मंगवा का क्या चीज़? श्रीनिवास। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है ढहते विश्वास। देखिए, एक बार आंधी आया था। ठीक, तो सब कुछ को उड़िया दिया था। एक बार आंधी आया तो सब कुछ को उड़िया दिया था। तो यह हो गया उड़िया, ढहते विश्वास का। तो विश्वास मेरा ढह गया कि नहीं, ये तो आंधी आ जाता है। तो पहले विश्वास था कि आंधी आता है तो कुछ नहीं होता है, ये पूरा विश्वास था। लेकिन आंधी आया तो सब कुछ को उड़िया दिया, तो ये विश्वास मेरा हट गया, तो ढहते विश्वास हो गया। ढहते विश्वास। ठीक, उड़िया, सब कुछ को उड़िया दिया था, आंधी आया तो। लेकिन कितना दिन तक आंधी रहा? 7 दिन तक। तो उससे हो गया क्या चीज़? 7 कोड़ी। 7 दिन तक रहा था, तो ढहते विश्वास का हो गया 7 कोड़ी। ठीक, आंधी आया तो सब कुछ को उड़िया दिया था, लेकिन मेरा विश्वास था कि नहीं, कुछ को, किसी भी चीज़ को नहीं उड़ियाएगा, लेकिन ये उड़िया दिया, तो मेरा विश्वास ढह गया। तो ढहते विश्वास, ये आंधी रहा था कितना दिन तक? 7 दिन तक, तो 7 कोड़ी हो जाता। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 2 ठो हो गया। देखिए, यहाँ पर है माँ गुजराती, तो इसका है ईश्वर पेटलीकर। तो आप लोग नाम सुने होंगे कि गुजराती भैंस होता है। एक गुजराती भैंस थी जिसका माँ मर गई, तो उसका माँ मर गई गुजराती। ये है माँ गुजराती भैंस थी। ठीक, वो मर गई, तो वो मर गई तो कहाँ चले गई? ईश्वर पेटलीकर, यानी ईश्वर ऊपर चले गए। अगर कोई भी जानवर या कोई भी आदमी मरता है तो कहाँ जाता है? ईश्वर के यहाँ। तो यहाँ पर ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। एक गुजरात माँ का क्या हो जाता है? गुजराती, माँ गुजराती। एक भैंस थी गुजराती। ठीक, तो उससे हो गया माँ का गुजराती, तो ईश्वर पेटलीकर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर समझने में कहीं पर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, इससे भी अच्छा तरीका में हम कंटेंट बना के लाएंगे क्वेश्चन को। ठीक, तो देखिए अगला क्या कहता है। अगला कहता है नगर होगा या मगर, जो भी है आप लोग बुक में देख लीजिएगा, वैसे नगर होना चाहिए। नगर में एक लड़की थी, क्या नाम थी उसकी? सुजाता नाम की लड़की थी। वह क्या करती थी? तेल बेचती थी। नगर में तेल बेचती थी। कौन? सुजाता।
तो नगर में क्या बेचती थी, नगर में तेल बेचती थी, तो तेल से तमिल हो गया, तमिल। ठीक, एक सुजाता नाम की लड़की थी, ठीक, वह जो है किसी नगर में तेल बेचती थी, तो नगर से हो गया तमिल, तमिल यानी तेल, तेल से तमिल, और वो लड़की कौन थी, सुजाता। तो यहाँ पर देखिए एक नगर थी, ठीक, जिसमें एक सुजाता नाम की लड़की तेल बेचती थी, तो तेल से हो गया तमिल, और उन लड़की कौन थी, सुजाता। तो इसका लेखक कौन है, नगर का लेखक कौन हो जाता है, सुजाता। ठीक, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है 5 नंबर का क्वेश्चन में, धरती कब तक घूमेगी। ठीक, तो आप लोग को पता है कि धरती 365 दिन तक घूरते रहता है। क्या होता है, 365 दिन धरती घूरते रहता है, घूरते रहता है, इसीलिए सुबह शाम होता है, घूरते रहता है, घूरते रहता है, घूरते रहता है, घूरते रहता है, इसीलिए क्या होता है, सुबह शाम होता है। तो धरती कब तक घूमेगी, तो 365 दिन तक घूमेगी, 1 साल तक। तो साल से सावर दैया, तो आप लोग को याद हो जाएगा सावर दैया। ठीक, धरती कब तक घूमेगी, तो सावर दैया, सावर दैया। अगर धरती घूरती है तो गिन 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 करती है, क्या चीज़, गिन 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 करती है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, राज करते हैं धरती पर। ऊपर में धरती तो धरती के अंदर में घूरती है धरती, और हम ऊपर में रहते हैं तो राज करते हैं। तो धरती कब तक घूमेगी, तो राजस्थानी हो जाएगा, राज से राजस्थानी। ठीक, कितना दिन घूमेगी, तो साल भर। तो धरती कब तक घूमेगी, तो क्या हो जाएगा, धरती कब तक घूमेगी, तो साल भर, तो सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी, यहाँ पर हो जाएगा सावर दैया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग को अगर PDF ये वाला चाहिए, ये वाला PDF, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हो। यहाँ पर देखिए PDF के लिए इस नंबर पर कॉल करें। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, जैसे 9471970653। ठीक, इस पर कॉल करके आप लोग PDF, ये वाला PDF ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं, उसके बाद वीडियो को यहाँ से एंड करेंगे। यहाँ पर देखिए दही वाली मंगमा या संगमा, जो ये कन्नड़ भाषा में कैसे होगा देखिए। ठीक है, तो श्रीनिवास हो गया, बंद करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया दही वाली मंगमा का क्या होगा, श्रीनिवास। उसके बाद देखिए ढहते विश्वास का हो जाएगा उड़िया, क्या चीज़, उड़िया। एक बार आंधी आया था तो मेरा विश्वास ढह गया। ठीक, तो 7 दिन तक आंधी रहा था। ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर जो है संगमा, इसको मंगमा कर लीजिएगा, मौत दे दीजिएगा, मन स्वर गो मैंस याकर। ठीक, मंगवा 100 के जगह पर मौत दे दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, ढहते विश्वास, ठीक, 7 कौड़ी 100। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।